नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। हर तरफ मंडी सज गई है और बड़ी संख्या में गैर कानूनी तरीके से और कानूनी तरीके से असली और नकली टीकाकरण के कार्ड बेचने का कारोबार चल रहा है। बड़ी संख्या में ऐसे कार्ड छापने वाले पकड़े जा रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे कार्ड मार्केट पे अवेलेबल हैं। वो कौन लोग हैं, बाज़ार में इस तरह के कार्ड कहाँ कहाँ बिक रहे हैं, किस तरह से सिस्टम पूरा उसको लेके अलर्ट हो गया है, किस तरह से वो कार्ड लोग हासिल कर रहे हैं और भारत में भी हमारे ये बीमारी पहुंच गई और किस तरह से टीकाकरण के कार्ड आपको लोग बहुत छोटी सी रकम में बेच दे रहे हैं। कहीं मत जाइए, इसी बातचीत करेंगे, इसी बुराई पर बातचीत करेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी वजह है जिसके कारण लोग इस तरह के कार्ड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। टीका लगवाने से ज़्यादा इसको लेना पसंद कर रहे हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे अमेरिका में बड़ी संख्या में जो कंसाइनमेंट है वो पकड़े जा रहे हैं, शिपमेंट पकड़े जा रहे हैं, जिनके अंदर फेक कार्ड छाप के बाहर के देशों से लोग भेज रहे हैं और ये कार्ड चीन के रूट से भी जा रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो कस्टम के अधिकारी हैं अमेरिका के, उन्होंने ये कार्ड पकड़े हैं। सिनसिनाटी में पकड़े गए हैं और भी बहुत सारी जगहों पे कार्ड पकड़े गए हैं, जिसके बाद जो ट्रेड डिपार्टमेंट है अमेरिका का, उसने एक एडवाइज़री जारी की है कि ऐसे कार्ड ना ख़रीदें। अगर आप ऐसे कार्ड ख़रीदेंगे, इससे कौन कौन सा नुकसान हो सकता है। मीडिया की साइट्स सारी की सारी भरी पड़ी हैं, जिसमें लोगों को ये बताया जा रहा है कि फ़ेक कार्ड रखने से अमेरिका में किस तरह की सज़ा हो सकती है, वो कौन सा गुनाह है जो आप करते हैं। आप सरकारी मुहर लगाते हैं, उसमें इतने काउंट की सज़ा है, इतनी जेल में रहना पड़ेगा। उस तरह की बहुत सारी जानकारियां अमेरिका में भरी पड़ी हैं। कस्टम डिपार्टमेंट ने लोगों को आगाह किया है। ये भी बताया जा रहा है कि अब पूरा सिस्टम अलर्ट पे और उनको पता है कि फ़ेक कार्ड कहाँ से आएंगे। लोग जा रहे हैं और 50-50, 100-100 कार्ड उनको मिल रहे हैं और वो कार्ड जैसे ही शिपमेंट आती है उसको वो कस्टम पे कहीं पकड़ ले रहे हैं। कभी पकड़ में आ रहा है, कभी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ये सारा का सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन चाइना के जो लोग ये कार्ड छापकर बेच रहे हैं, या दूसरे देशों के लोग, अमेरिका वालों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को, दूसरे देश वालों को ये फेक कार्ड अगर बेच रहे हैं तो ये कैसे बेच रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण, देखिए भारत का पूरा सिस्टम अलग है। मैं आपको बताऊंगा भारत में किस तरह से ये कारोबार चल रहा है। अभी मेरे पास कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी, कुछ स्टिंग ऑपरेशंस वगैरह ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे चल रहा है। तो वो जो है कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा ज़रिया बन गया है डार्क वेब। डार्क वेब आप जानते होंगे, मैंने उस पर वीडियो बनाए हैं, आपको मिल जाएंगे। डार्क वेब मतलब इंटरनेट की वो दुनिया है जो गूगल से सर्च में नहीं आती है, जिसको सर्च करना आसान नहीं है। वहाँ पहुँचना के लिए वही आदमी जा सकता है जिसके पास उस वेबसाइट का पता है, या कुछ उनके अलग से कुछ ऑनियन और डॉट ऑनियन करके कुछ उनके सर्च इंजन होते हैं जिनके ज़रिए आप उनको सर्च कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। तो जो डार्क वेब है उसमें बड़ी संख्या में इस तरह के कार्ड बेचे जा रहे हैं, क्योंकि ये गैरकानूनी है और ये वैक्सीन हेजिटेंसी को बढ़ावा देने वाली हरकत है। तो इसके अलावा टेलीग्राम एक बहुत बड़ा ज़रिया बन रहा है, क्योंकि टेलीग्राम पे अगर आप कोई इस तरह के विज्ञापन डालते हैं तो उसको पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि उनका बहुत इनक्रिप्शन हाई है। वहाँ पे मैसेज भेजने वाले तक पहुँचना, उसकी पहचान का पता करना, बहुत सारी चीज़ असंभव है जब तक कि वो खुद डिस्क्लोज़ ना करे। तो इसके कारण जो है वो अमेरिका में बड़ी संख्या में इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जो वैक्सीन के कार्ड वहाँ बन रहे हैं, उसी तरह हमारे यहाँ पे भी मोदी जी की फ़ोटो वाला जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो भी लोगों को आसानी से थोड़े से पैसे खर्च करने पे मिल जा रहा है। अमेरिका में जहाँ इस तरह के कार्ड्स की डिमांड बढ़ गई है, इस कार्ड्स के लिए पेमेंट करने वाले तैयार बैठे हुए हैं, लोग 200 डॉलर्स तक एक कार्ड के लिए दे रहे हैं। उस वहीं पे हिंदुस्तान में भी बड़ी आसानी से लोग ये कार्ड बनवा ले रहे हैं। मुझे किसी ने एक खबर दी है, अभी कंफर्म नहीं हुई है, और वो खबर ये है कि लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वैक्सीन के लिए। उसके बाद जो वैक्सीनेशन वाला एक कर्मचारी होता है उसको जाकर किसी तरह से वो वहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत उसको रिश्वत दे देते हैं और वो आदमी टीका लगाने के बजाय एक रिपोर्ट भेज देता है कि इस नंबर को हमने टीका लगाया और शाम तक लोगों को ऑनलाइन ओरिजिनल वाला टीका सर्टिफिकेट मिल जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि इस जालसाजी की खबर होगी तो सरकार भी ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। मैं इसको बहुत तफसील से खबर को देना चाहता था, लेकिन अब चूंकि ये संदर्भ चला इसलिए मैंने आपको दे दिया है। तो इस तरह से बड़ी संख्या में टीका लगवाए बगैर टीके का सर्टिफिकेट हासिल कर लेने की होड़ पूरी दुनिया में लगी हुई है और बड़ी संख्या में लोग ऐसा कर रहे हैं।
अब बड़ा सवाल ये है, सिर्फ यहाँ नहीं, अमेरिका में भी लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी समस्या बन गई है और समस्या की सबसे बड़ी वजह है वैक्सीन मैंडेट। वैक्सीन मैंडेट एक ऐसी वजह है जिसके कारण हो ये रहा है कि सरकारें ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने की बात कर रही हैं और उस ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाने के बाद लोगों के अंदर एक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, एक छिटक रहे हैं लोग उससे और दूर जा रहे हैं। उनको लग रहा है ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, हमको ज़बरदस्ती टीका लगा रहे हैं। और अब टीका लगा रहे हैं और हम टीका लगवाना नहीं चाहते हैं तो क्या करें, एक कार्ड हासिल कर लो या एक सर्टिफिकेट हासिल कर लो। और वो झूठा सर्टिफिकेट कई बार विमान यात्राओं में भी लोग काम में ले आते हैं, कहीं अप्लाई करना है, बहुत सारी जगहों पे काम आ रहा है। बहुत सारे कॉरपोरेट्स ने दुनिया के ये करना शुरू कर दिया है कि आप अगर वैक्सीन लगा के नहीं आएंगे तो आपको दफ्तर में घुसने नहीं देंगे। उसी तर्ज पे भारत में भी वैक्सीन मैंडेट को लेकर बहुत सारी खबरें आती हैं। हमारे बहुत सारे मित्र खबर भेजते रहते हैं। हमारे सुधीर जी हैं जो नियमित दर्शक हैं, रोज़ हमारे शाम को जब प्रीमियर होता है रात को 9 बजे और 8 बजे वो उसमें उपस्थित रहते हैं। वो नियमित मुझे कटिंग्स भेजते रहते हैं कि किस तरह से फ़लाँ जगह डीएम ने आधार कार्ड जब्त कर लिया, कभी पता चलता है कि इस जगह पे पुलिस वाले ज़बरदस्ती वैक्सीन लगा रहे हैं। इस तरह की खबरें उनको जो भी मिलती हैं वो बताते रहते हैं। उनमें से कई खबरें जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे उन्हीं की भेजी हुई कटिंग है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर बाद में जब दबाव बढ़ता है और सख्ती होती है, लोग जागते हैं या सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है तो प्रशासन अपने कदम छीन लेता है, कदम खींच लेता है वापस और दोबारा से कहने लगता है नहीं मैंडेटरी नहीं, वैक्सीन सरकार भी यही कर रही है। तो ये जो मैंडेटरी वाली मानसिकता है, ज़बरदस्ती वाली मानसिकता है, ये लोगों में बड़ी संख्या में वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा कर रही है। वैक्सीन के प्रति लोग जो है लोगों के बीच में डर बढ़ा रही है। लेकिन बड़ा मसला ये है कि इसका क्या किया जाए। सीधी सी बात यह है कि सरकार अगर वैक्सीन लगाना चाहती है तो पहला काम उसको ये करना चाहिए कि लोगों को कन्विंस करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि वहाँ पे निकी मिनाज जो है उन्होंने अगर उसके खिलाफ एक ट्वीट किया तो सीधे राष्ट्रपति भवन उनसे बात करके उनको समझाना चाहता है। अगर सरकार इसमें कामयाब हो जाती है, उसको लगता है कि बहुत ज़रूरी है और उसको ये भी लगता है कि लोगों को समझा के टीका लगा लेगी तो बहुत बढ़िया बात है। और लोग अगर उसके बाद भी टीका लगाना नहीं चाहते हैं तो देश के संविधान में उनको अधिकार मिला हुआ है, इस देश के कानून में अधिकार मिला हुआ है। सरकार खुद कह रही है कि टीका आवश्यक नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में क्यों ज़बरदस्ती टीका लगाने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन को इसको लेकर प्रेरणा कहाँ से मिल रही है, कहाँ से प्रशासन इतना प्रोएक्टिव हो रहा है कि किसी के साथ किसी भी स्तर का खेल करने को तैयार है, ये भी सोचने की बात है। अलग अलग राज्यों से, हर राज्यों से खबर आ रही है, हर जगह पे अधिकारी ये कर रहे हैं जो भी है। लेकिन ये सब करने से ये जो जालसाजी बढ़ रही है इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उन लोगों की भी है जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी के शरीर में दवा घुसाने का हमारे देश में कम से कम मनाही है, प्रतिबंध है। किसी भी व्यक्ति को पूरा कन्विंस किए बगैर आप कोई भी दवा नहीं दे सकते हैं, नुस्खे में भी नहीं लिख सकते हैं। ये कानून है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कानून है। मेरे 2-3 वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। जो भी हो, फर्जीवाड़ा जालसाजी बढ़ गई है, गैर कानूनी काम बढ़ गए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि टीके का कुछ ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश हो रही है। ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी से समस्या का कोई हल निकलेगा और लोग जो है गैर कानूनी काम करने से बचेंगे क्योंकि इसमें वो खुद ही फंस सकते हैं। अगर CNN की वेबसाइट पे जाएंगे या वॉशिंगटन पोस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आपको वेबसाइट में घुसने नहीं देते हैं। कहते हैं भाई 2-4 आर्टिकल पढ़ लो, उसके बाद पैसे लाओ, उसके बगैर घुसने नहीं देंगे। ज्ञान जो है वो अब पैसे से मिल रहा है, पैसा नहीं तो ज्ञान नहीं, ये वाली स्थिति इस दुनिया में आ गई है। हमारे जैसे लोग हैं वो कहते हैं भाई ज्ञान पूरा मिलेगा, पैसे दो या ना दो, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला। तो ऐसी हालत में जो वॉलंटरी पेमेंट है, जो भुगतान है, वो उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनके पास में धन है, जिनके पास अतिरिक्त धन है। जिनके पास नहीं है उनको इस बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जो भुगतान करना चाहते हैं वो UPI ID है, नीचे लिखा हुआ है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बैंक डिटेल्स मांगते हैं, बहुत सारे लोग पेटीएम का नंबर मांगते हैं। वो लोग अगर नीचे ईमेल ID है डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए मैसेज छोड़ दें तो मैं उनको अपनी ये जानकारियाँ भी साझा कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो उपयोगी है आपके लिए, आपकी जानकारी बढ़ाता है और इससे जागरूकता आती है तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, लाइक का निशान भी लगा दें, कमेंट तो ज़रूर ही करें। नमस्कार, जय हिंद।